नमस्कार रुड़की, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। मेरा नाम है आकाश चौधरी। अभी हम खड़े हैं, मनीषा मैम भी यहाँ पर है और काफ़ी सारे वोटर्स भी हैं। इनसे जानते हैं इन्होंने किन को वोट दिए, क्या विचारधारा को देखते हुए वोट दिए और इस बार रुड़की विधानसभा में किसकी किस्मत चमकने वाली है और किसकी बिगड़ने वाली है। जी मनीषा मैम, क्या लग रहा है आपको? आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? देखिए 100% नहीं 1000% बीजेपी ही आएगी। हमारे मोदी जी ने सभी के लिए इतना विकास किया है कि हम सोच भी नहीं सकते किसी और के बारे में। तो और रुड़की में जैसे हमने डोर टू डोर कैंपेन करा तो हर जगह टोटल मतलब अगर आप राह चलते किसी बच्चे की भी गर्दन हिला देंगी तो वो भी मोदी जी के गुणगान कर रहा है। तो ऐसे में तो नेचुरली मनीषा मैम, कांग्रेस प्रत्याशी और जो उनके समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि इस बार रुड़की विधानसभा में कांग्रेस की ऐसी हवा है कि सीट हमारी है। भैया हवा तो हवा ही रह जाएगी, लेकिन ग्राउंड पे आएगी बीजेपी जी। चप्पा चप्पा भाजपा ही लहराएगी जी आपका क्या कहना है मैम? बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? यशपाल राणा क्यों नहीं? प्रदीप बत्रा ही क्यों? यहाँ हमें विचारधारा देखनी चाहिए, प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं देना चाहिए। तो जो भाजपा को देखकर, मोदी जी के काम को देखकर, उनके विकास को देखकर, सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रत्याशी को ना देखकर विचारधारा के नाम पर ही हमें वोट देना चाहिए। मोदी जी के काम सबसे ज़्यादा है कि उन्होंने बाहर विदेश में एक हिंदुस्तान का नाम किया है, तो उसी को देखकर हमें लगता है कि हमें भाजपा को वोट देना चाहिए। जी, ये थी मैम आपके मन की बात। जब हम साथ में बैठते हमारा सर्कल होता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आपके सर्कल में कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा होगा। तो जब आपकी बात होती है तो उसमें क्या बात होती है? कांग्रेस को की ओर क्यों जा रहे हैं लोग, बीजेपी की ओर क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमारे सर्किल में जो भी है वो एक भाजपा के काम को देखकर ही भाजपा की तरफ जा रहे हैं। मेरे अपने सर्किल में मुझे कहीं नहीं लगा ऐसा कि कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है। जी मैम, आप बताइए, बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी ने काम करे हैं बहुत ज़्यादा। आपने खुद ही देखा है 10 साल से कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा देख लो, और उन लोगों के हिंदुत्व इतना जगाया। तो और यहाँ पे तो वैसे भी कांग्रेस की सीट से जो खड़े हुए हैं उनका नाम तो पहले से ही ख़राब है गुंडागर्दी के उसमें। तो लोग तो थोड़ा चाहेंगे कि रुड़की का विकास हो और एक शरीफ आदमी का नाम हो। जी, मैं अम्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने अनुभव से बताओ कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए और आपने किस प्रत्याशी को वोट दी और क्यों दी है? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता की सेवा करे, जनता का कार्य करे, चारों तरफ की देखभाल करे। ऐसा ना हो कि वो जीत कर और अपने ही उसमें बैठ जाए, जनता को छोड़ दे। जी, हमें इतने वर्ष हो गए हैं, हमें देखते हैं कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सबका कार्य कर रही है और करती रहेगी। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपको क्या लगता है? आप लोगों के मन की बात भी जाहिर सी बात है जानते होंगे, तो क्या लग रहा है आपको रुड़की में इस बार जनता का क्या मन है? क्या कि कांग्रेस को जिताएगी या बीजेपी को जिताएगी? देखिए, प्रदीप बत्रा रुड़की शहर का बहुत प्रिय व्यक्ति है और प्रिय होने के साथ साथ उसने रुड़की के लिए जो सेवा करी है वो जो है उसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। निहायत ही शरीफ, पढ़ा लिखा और सबसे मिलने जुलने वाला और बहुत ही आत्मप्रिय व्यक्ति है। हम तो प्रदीप को जो है वो काफ़ी समय से जानते हैं, लेकिन 15 साल हो गए हैं वो उसने रुड़की के शहर के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। और उसकी अपनी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग भी है पूरे रुड़की शहर में। सर, आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी के जो डोर टू डोर कैंपेन में युवा काफ़ी नज़र आ रहे हैं, तो उन युवाओं का क्या मोटिव है उनका साथ देना? देखिए, अगर आप उन युवाओं को देखेंगे करीब से तो उनकी आप कैटेगरी देखिए, वो किस कैटेगरी से आते हैं और किस कैटेगरी से वो लोग हैं। पिछले बार यशपाल राणा एक बार यहाँ पे रुड़की में जो है नगर निगम के मेयर बने थे प्रथम। पूरे रुड़की वासियों ने देख लिया है कि किस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, उनकी कार्यशैली किस तरह की है, जो कि रुड़की वासियों को नहीं भाई कभी भी। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से कोई रेस है में है या कुछ भी है। ये हो सकता है कि कांग्रेस का कुछ कैडर वोट जो होता है वो उनको जाए, लेकिन रुड़की वासियों के लिए जो प्रिय नेता है वो प्रदीप बत्रा है। जी, अगर मैं प्रतिशत में बताऊं तो आज जो आपका फ्रेंड सर्कल है रुड़की का, तो कितना प्रतिशत बीजेपी की ओर है और कितना प्रतिशत कांग्रेस की ओर है? मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो हैं शुरू से बीजेपी कैडर के लोग हैं और बीजेपी की जिस तरह से कार्य करती है हम लोग उसका मानते हैं। और मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा प्रतिशत नहीं है जो कांग्रेस की तरफ गया। जी सर, आप बताइए आपने किसको वोट दी है और क्यों दी है? उसकी पहले तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और राष्ट्र सेवक हैं वो।
और उसके बाद अमित शाह जी भी लगे हुए हैं, योगी जी भी लगे हुए हैं, और बत्रा जी तो रुड़की की शान है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि किसी गरीब आदमी की उनकी समस्या हल ना करिए। कार्यालय खुला हुआ है उनका, कभी भी उनके सुझाव मिल सकते हैं। सवाल अब ये है कि किसको ज़्यादा वोट डलेगी, किसको नहीं डलेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। 10 मार्च को आप देखना द बिग न्यूज़। मेरा नाम आकाश चौधरी, धन्यवाद।